So good morning students, how are you? I hope you all are well at your home with your family. And this is subject EVS and class 5th के लिए है. And we are starting new chapter, that is 5th. Name of the chapter is Man at Work. So let's start. आकृति got up early one day. नाम है आकृति. Got up, सुबह जब राइज होते हैं, हम खड़े होते हैं. आकृति got up early one day, सुबह जल्दी खड़ी हुई. She looked out of the window. Window means खिड़की. Looked out, बाहर देखा. उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा. And was surprised to see so many people at work already. And was surprised means आश्चर्यचकित रह गई. To see, देखकर so many people at work already, बहुत से लोग ऑलरेडी काम पे हैं, काम कर रहे हैं. जैसे the vegetable seller was selling vegetables, जो सब्जी बेचने वाला था वो सेल कर रहा था, सेलिंग बेच रहा था सब्जियां. दी स्वीपर, जो मेहतर कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में मेहतर भी कह सकते हैं. दी मेहतर वॉज क्लीनिंग द स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स गली, जो हमारे घर के आगे बेसिकली जो रोड होता है उसी को गली कहा जाता है. वो गली को साफ कर रहा था. द गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज मीन्स कचरा होता है, कलेक्ट इकट्ठा करना. द गार्बेज कलेक्टर वॉज एम्प्टाइंग, खाली कर रहा था क्या, द बिन्स एंड ए बिग कार्ट. कार्ट का मतलब होता है ठेला या गाड़ी. डियर स्टूडेंट्स, बिन जो प्लूरल है बिन्स, बिन मीन्स होता है जो होता है ना डिब्बा या जिसमें हम कचरा डालते हैं. तो हम तो डालते हैं लेकिन उसको कोई खाली भी करेगा तो वो कौन करता है, जो गार्बेज कलेक्टर है. सो द गार्बेज कलेक्टर वॉज एम्प्टाइंग द बिन्स इन ए बिग कार्ट, जो बेसिकली जो कचरा इकट्ठी करने वाला जो था, वो जो बिन्स थे उन डब्बों को बड़ी गाड़ी में खाली कर रहा था. द मिल्कमैन वॉज गोइंग डोर टू डोर विद हिज मिल्क कैन्स, जो दूधिया जिसको हम कहते हैं, वो एक घर से दूसरे घर जा रहा था, डोर टू डोर, विद हिज मिल्क कैन्स, अपने दूधिया के जो बर्तन थे, मिल्क कैन्स उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है. All these and many more people work to earn a living and to make our life comfortable. ये सब and many more people, और बहुत सारे लोग work to earn a living and to make our life comfortable. Comfortable means आसान. तो ये सब लोग और बहुत से और लोग कमाते हैं, living to earn a living, है ना, एंड हमारी लाइफ को भी आरामदायक बनाते हैं. देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर एज वर्क इज डिवाइडेड इन अवर सोसाइटी फॉर ईच अदर्स कन्वीनियंस. देखिए, डिवीजन का मतलब होता है, जैसे हम कह सकते हैं ना विभाग. लेबर का मतलब होता है काम. डिवाइडेड मीन्स बांटना. सोसाइटी मीन्स हमारा जो मोहल्ला, कॉलोनी है ना, लोकेलिटी. कन्वीनियंस मीन्स भाई सुविधा के अनुसार. सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. भाई जो काम है वो विभागों में बटा हुआ है. एज वर्क इज डिवाइडेड इनटू आवर सोसाइटी फॉर ईच अदर्स कन्वीनियंस, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो काम है वो एक दूसरे की सुविधा के अनुसार बटा हुआ है. ये कह रहा है सेंटेंस. इवन इन अर्लियर टाइम्स द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वार्न्स ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. अर्लियर टाइम मीन्स पुराने जमाने में, अर्लियर पहले सोसाइटी वॉज डिवाइडेड. उस समय भी सोसाइटी बटी हुई थी किसमें, इनटू 4 वार्न्स. अगर आपने पढ़ा है, देखिए वेद वर्ण, इनको अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत या बाद में आप पढ़ेंगे, अभी आप बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछें. तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स. वर्न्स को हिंदी में हम वर्न्स ही कहेंगे.
इसमें बटी हुई थी, जिनको हम वर्न्स कहते थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और उसका बेस क्या था सोसाइटी का बांटने का 4 वर्न्स में, कि भाई जो जैसा काम करेगा उसके अनुसार वो सोसाइटी बटी हुई थी। देखते हैं तो एक होता था ब्राह्मिन्स, देवर द लर्नड प्राइस्ट। ब्राह्मिन्स है ना, ब्राह्मिन्स किनको कहा जाता था? प्राइस्ट मीन्स पुजारी, लर्नड मीन्स सीखे हुए। देवर द लर्नड प्राइस्ट, भाई वो उन्होंने मतलब एक तरह से सीखे हुए पुजारी थे, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता था, वो पुजारी का काम करते थे। क्षत्रियाज, देवर द सोल्जर्स एंड वॉरियर्स। वॉरियर्स आपने सुना होगा भी नाम, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, सिपाही। तो क्षत्रियाज क्या थे भाई? उनका काम था, है ना, सिपाही थे वो, योद्धा थे, बेसिकली रक्षा करना अपने राज्य का, अपने एरिया का, अपने रीजन की रक्षा करना, है ना, वॉर या लड़ाई से संबंधित उनका काम था। ठीक है। जो वैश्यास थे, देवर द ट्रेड्समैन, उनका क्या काम था? ट्रेड्समैन। ठीक है। ट्रेड्समैन मतलब वैसे तो हिंदी में इसको दस्तकारी हम कह सकते हैं, दस्तकार, बट इसको हम ये कह सकते हैं कि अ पर्सन इंगेज्ड इन ट्रेड्स, उसी को हम ट्रेड्समैन कहेंगे ना, पर्सन इंगेज इन ट्रेड्स। ठीक है। सो वैश्यास जो थे, देवर द ट्रेड्समैन। ठीक है। वो बेसिकली ट्रेडिंग कार ये सब काम करते थे। शूद्रस, शूद्रस का क्या काम थे? देवर द लोली कंसीडर्ड पीपल। देखिए LOWLY बेटा, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कि जो नीचा काम हो, छोटा काम हो। सो जो शूद्रास थे उनका क्या काम था? देवर द लोली कंसीडर्ड पीपल, भाई उनको सबसे नीची जाति के लोग हम कह सकते हैं कि उनको सबसे नीचा समझा जाता था उस समय। तो इस तरह जो पुराने ज़माने में भी सोसाइटी 4 इन वर्ड्स में डिवाइड थी कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, और इनका हमने काम के बारे में भी चर्चा की कि भाई ब्राह्मण्स का काम था कि देवर द लर्नड प्राइस्ट, पुजारी थे। क्षत्रियाज का काम था कि वो सिपाही और योद्धा थे, है ना, रक्षा के लिए थे। जो वैश्यास थे वो ट्रेड्समैन का काम करते थे, है ना, और जो शूद्रास थे उनको काफ़ी नीचा काम करने वाले लोग कहा, मतलब लोगों की श्रेणी में आते थे। The Sudras were discriminated as they were engaged in menial jobs. Menial jobs, अब देखिए एक एक वर्ड को देखते हैं। Discriminated मतलब अंतर करना, engaged means व्यस्त, menial jobs है ना, छोटे काम जिसको कहा सकता है, बहुत ही छोटा काम। तो जो शूद्रस वर डिस्क्रिमिनेटेड, तो शूद्रस थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की, उनको उनमें अंतर किया गया था। क्यों? कि भाई ये बहुत ही छोटे काम में इंगेज रहते हैं, मीनियल जॉब जिसको कहा जाता है, इनके काम बहुत छोटे हैं। बेसिकली ये हम ये कह सकते हैं कि उनसे भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी कि बाकी कास्ट हैं, बाकी जो वर्ण्स के लोग हैं वो इनसे दूर रहेंगे, क्योंकि इनके कामों को बहुत छोटा माना जाता था, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, है ना। They were kept at a distance from the other section of the society। यही मैं बता रहा हूँ कि they were kept at a distance, बाकी लोग उनसे एक डिस्टेंस बना के रखते थे। सोसाइटी के बाकी जो वंश थे या लोग थे वो इनसे डिस्टेंस बना के रखते थे। डू यू थिंक इट इज फेयर टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क पीपल डू? आपसे पूछा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि ये फेयर था जो ये भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट जिसको भेदभाव कहते हैं हम, अंतर किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, कि भाई लोग जैसा काम करते हैं उसके आधार पर इनके साथ, शूद्रस के साथ जो भेदभाव किया जाता था, ये ठीक था? बिल्कुल नहीं भाई, आंसर हमारा यही होगा, एकदम रॉन्ग था। ऑल वर्कर्स प्रोवाइड अस विद एसेंशियल सर्विसेज दैट मेक आवर लाइव्स कंफर्टेबल। देखिए ऑल वर्कर्स, जो भी काम करने वाला है,
प्रोवाइड्स अस विद एसेंशियल सर्विसेज, वो हमें कुछ ना कुछ आवश्यक सेवाएं देता है, दैट मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। एंड वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, देखिए डिपेंडेंट एक वर्ड होता है ना, मतलब निर्भर करना, तो इंटरडिपेंडेंट हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, ऑन वन अनदर। यही तो बात मैं बता रहा हूँ। हाउ विल पीपल रीच ऑफिस ऑन टाइम, clothes are not ironed on time, or the vegetable seller doesn't provide us with vegetables to be taken in the tiffin। बताया गया कि भाई हम हाउ विल पीपल रीच ऑफिस ऑन टाइम, लोग अपने ऑफिस में अपने वर्क स्टेशन पे टाइम पे कैसे पहुंचेंगे, इफ अगर उनके क्लोथ्स आयरन करना मीन्स इस्त्री करना, अगर उनके क्लोथ्स को टाइम पे इस्त्री नहीं किया जाएगा, कि आयरन नहीं किया जाएगा, पता नहीं प्रेस जिसको हम बोलते हैं, प्रेस नहीं किया जाएगा, या वेजिटेबल सेलर डजंट प्रोवाइड अस, या जो सब्जी बेचने वाला है अगर हमें टाइम पे सब्जी नहीं देगा तो हम अपने टिफिन में क्या लेके जाएंगे। हम टिफिन भी तो लेके जाते हैं वर्क स्टेशन पे, जैसे आप अपना टिफिन लेके आते हैं स्कूल में, है ना। सो बात ये कि भाई सबका अपना अपना काम है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्वीपर है, अगर वो हमारी स्ट्रीट को साफ कर रहा है तो वो जॉब के आधार पर उसका यह छोटा काम है, ऐसा नहीं है। ऑल द वर्क्स आर इक्वल, सब काम बराबर हैं, ठीक है। किसी को काम के आधार पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं, अंतर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबके काम की इम्पोर्टेंस है। अगर एक स्वीपर हमारी गली को साफ नहीं करेगा, उसके बारे में बताया जाएगा कि गली में गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा, स्टिंक करेगा, बदबू आएगी, वी विल बी सिक, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। हमारी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, वी विल गो टू डॉक्टर, वी विल पे बिग मनी टू डॉक्टर टू क्योर आवर सेल्फ, अपने आप को ठीक करने के लिए हमें पैसा देना होगा। सो हमारी लाइफ बेसिकली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी, हम चल नहीं पाएंगे लाइफ में। इसलिए ऑल द वर्क्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आवर लोकेलिटी वुड बी सो डर्टी, स्टिंकिंग एंड अनहाइजीनिक if the sweeper didn't sweep the streets and the garbage collector didn't dispose of the garbage to a place for away from our houses। लोकेलिटी का मतलब होता है जो हमारा इलाका है, वुड बी सो डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, स्टिंकिंग बदबूदार, है ना, बदबू आने लगेगी, एंड अनहाइजेनिक गंदी, हाइजेनिक मीन्स साफ सफाई, अपोजिट है उसका अनहाइजेनिक, है ना, अनहाइजेनिक हो जाएगी। इफ द स्वीपर डिडंट स्वीप द स्ट्रीट्स, अगर स्वीपर है जो झाड़ू लगाने वाला है, अगर वो गली को स्वीप नहीं कर रहा है, झाड़ू नहीं लगा रहा है, एंड द गार्बेज कलेक्टर, और जो कचरा इकट्ठे करने वाला है, डिडंट डिस्पोज का मतलब होता है एक तरह से निपटाना उसको, जैसे यहाँ डिस्पोज, जैसे गार्बेज को कलेक्ट करके उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से एक तरह से निपटारा करते हैं उस गार्बेज को, कि ताकि उससे किसी को भी फ्यूचर में परेशानी ना हो, कोई वायरस क्रिएट ना हो। So and the garbage collector didn't dispose of the garbage to a place for away from our houses, है ना। So यहाँ पे बताया गया है कि हमारी लोकेलिटी है, इलाका डर्टी हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, गंदा हो जाएगा अगर स्वीपर उसको साफ नहीं करेगा गली को। जो कचरा इकट्ठा करने वाला है अगर उस कचरे को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, हमारे घर के पास से उस कचरे को लेके नहीं जाएगा दूर। So every occupation and profession is respectable,
रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है रेस्पेक्ट, आदर के योग्य है। एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, देखिए एक वर्ड है ऑक्यूपेशन और एक होता है प्रोफेशन। हमने पहले भी इस पर बात की थी, अगर आपको याद है। ऑक्यूपेशन होता है, इसको भी वैसे हिंदी में अगर इन बात करें तो इसको भी हम बोल देते हैं काम धंधा। प्रोफेशन को भी हम एक तरह से व्यवसाय कह सकते हैं। कई बार हिंदी में दोनों का मतलब हम एक ही निकाल लेते हैं, डिफरेंस है थोड़ा। ऑक्यूपेशन हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है बाय द पर्सन टू अर्न हिज लिवलीहुड, है ना, लाइवलीहुड, जो उसका मतलब जीवनचर्या चलाने के लिए जो की जाती है एक्टिविटी, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। प्रोफेशन वो होता है कि ये एक एक्टिविटी है विच रिक्वायर बेसिकली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन, है ना। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसने स्पेशल ट्रेनिंग ली है, स्पेशल क्वालिफिकेशन ली है ना, स्पेशल डिग्री ली है, तब जाके वो डॉक्टर बना है। तो ये इसलिए उसका प्रोफेशन है ना, डॉक्टर। ठीक है, डिफरेंस है। सो पीपल वर्क इन डिफरेंट कैपेसिटीज टू अर्न मनी। ठीक है भाई, लोग अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। सो इतना ही देखते हैं इस वीडियो में, और चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में एंड करने की कोशिश करेंगे। एंड हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे, देयर इज नो नीड टू मेक अननेसेसरी हरी। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस and I will also send the hard word, okay, separately in, and I will also prepare the solution sheet for you, जिसको आप go through जाएंगे, लर्न भी करेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे, और फिर हमारे पास चेक कराने के लिए या तो फिजिकली लेके आएंगे या व्हाट्सएप पे डालेंगे। So that's all in this video. Have a great day, dear students.